crossfire. It's caught in the crossfire. अयोध्या के रहने वाले अभी कलकत्ता में मुकीम हैं एनुल हक साहब, जो जर्नलिस्ट हैं और हिंदी, उर्दू, बंगला, इंग्लिश तकरीबन 4 ज़बानों पर गुरियत है। और अब वो साफल छोड़ करके अपने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, और अब वो अयोध्या ही रहते हैं, कलकत्ता में पहले मुकीम थे। उनसे एक बार मुलाकात से मैंने पूछा था कि अयोध्या को क्या फर्ज मक्का कहा जाता है, इस सिलसिले में आपकी राय या वहाँ की मकामी आबादी क्या कहती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आर्य समाज वाले लोग हैं, वो इस बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं कि वो वहाँ खुर्द मक्का कहा जाता है, लेकिन इसकी तफसील मुझे भी नहीं मालूम। उसके बाद मैं जब बताने लगा कुछ जो मेरे पास जानकारी थी, वो मालूमात में मेरा स्टडी था कि मक्का शहर अमन होता है जो अरब में है, जो उसका शुरुआती ज़बान जो इब्तदाई है जो alarabiya.net, उस पर भी मज़ामीन बहुत पहले आए थे, पढ़ा था। बक्का लफ्ज़ है, बक्का के मतलब जो बका से बनता है, जो अरबी वर्ड है। बक्का माने आहो फगाम, रोने गिड़गिड़ाने की जगह, गिरियाजारी की जगह। तो और उसके बाद वो मक्का बना, मक्का के बाद तो जहाँ उसको शहर अमन कहा जाता, अमन शांति की जगह। तो अगर देखा जाए तो अयोध्या के मानी भी जहाँ कत्लो गारत गरी ना हो, मार पीट ना हो, काट छाँट या खून न बहे, उसको भी पलट कर अगर बिलफाज दिगर ये कहा जाए कि ये भी शहर अमन है, बलदल अमीन, बलदल अमीन है, तो ये बात शिफ्ट होती है। तो वो सकता है वो बड़ा मक्का को, वो जो अरब में है वो मक्का बड़ा करार दिया, जिसके इंग्लिश डिक्शनरी में पहले जो तलफ़ुज़ MECCA उसके मानी चकला खाने, वो अलग मौजूद है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि बात हिंदुस्तान की है। तो हिंदुस्तान में भी आदम अलैहिस्सलाम या मनु महाराज जो तारीख़ों में आया है, उन्होंने 700 साल तक यही मुक़ीम रह करके हुकूमत की है। और उनके बाद उनके जो बेटे रहे, बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने भी हुकूमत की, और यही वहाँ कब्र भी है 60 फीट के करीब। तो इस निस्बत से ये बात वाजिब होती है। फिर बात जिक्र आगे तारीख़ों में आई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तंदूर घर वहाँ था। और एक तारीख़ है जो गालिबन अखबार मशरिक़ में छपा था, जो परवेज़ इंजीनियर ने कॉलम लिखा था, उसमें तारीख़ के हवाले से उन्होंने लिखा था कि जो आदम अलैहिस्सलाम का तंदूर घर है वो नस्ल दर नस्ल होते होते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक मुंतकिल हुई थी, वो वहीं था। और वहीं से पानी की इब्तिदा हुई और पूरी दुनिया में फिर जो है पानी फैल गया। और कश्ती जो बनाई फिर उस पर सवार किया, तब यहीं से घूमते रहे 40 दिन तक, के बाद कश्ती ठहरी, वो अलग एक मौजूद। तो मुमकिन है, जहाँ तक मेरा अपना क़यास है, स्टडी कि अहले हुनूद में जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म के मानने वालों में, या कुछ लोग जो बड़ी नादानी में, ये हो सकता है बात जो खुदाई के दौरान भी बात आई है, उस दौरान बहुत सी बातें अखबारों में भी आई, तो उनका कहना मुआक्किफ ये रहा है कि यहाँ 14 पिलर थे। तो क्या ये 14 पिलर कोई ऐसा मकाम था जहाँ तवाफ़ किया जाता था, जिसको परिक्रमा या पैकर्मा यानी तवाफ़ अरबी में जो कहा जाता मकाम था, मुक़द्दस मकाम था। क्या वो मुक़द्दस मकाम हज़रत नूह के हवाले से कोई ऐसी बात है? जो साहब किताब जो वेद इन पर नाजिल हुई, पहली किताब है ये पहले रसूल भी हैं, इसकी भी डिटेल अलग है, तफसील जाती है। इसलिए कि जो साहब किताब कौम है, साहब किताब नबी हैं, जो रसूल तो सब नहीं हुए, रसूल जिन पर किताब नाजिल हुई सही से वो कहलाते हैं, जिन पर नबी वो कहलाते हैं जिन पर सही से नाजिल टुकड़ों में आए, लेकिन बाज़ाब्ता तरीक़े से जो किताब, जो कुरान में भी ज़बरुल अव्वलीन और इनके आदि ग्रंथ संस्कृत में, और ये क्या नाम है, इनके मानने वाले साहिबीन कौम होंगे, यानी देव फरिश्तों की इबादत पूजा करने वाली। तो ऐसा है, ये होता है। तो 14 पिलर की बात जो आती है, क्या वो 14 मासूमीन की बात है जो उनके नाम से पिलर लगाए गए थे और तवाफ़ किया जाता था? जो मक्का है, मक्का दरअसल बाद में हुआ। उसके पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, फिर वो अयोध्या श्रीलंका के पहाड़ से उतरने के बाद दुआ जब मकबूल हुई, और मकबूल होने के बाद जब चले तो वहाँ ठहरे, तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा वहाँ कि जाओ आदम की हिफाजत करो। तो हिफाजत करने की बाद अब फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, हम लोग अर्श पर रहते थे तो बैतुल मामूर का तवाफ़ किया करते थे, ये बैतुल मामूर, लिहाजा तो ज़मीन पर भी हम लोगों के लिए ऐसे घर बना दे ताकि हम उसका तवाफ़ किया करें। तो ये तवाफ़ का जो सिलसिला अर्श से है और वो अलग मौजू हो जाएगा। तो बैतुल मामूर दरअसल अर्श के आसमान के एकदम ऊपर दुनिया के बीच में, ये ज़मीन पर है, उसका कॉपी है, और अर्श पर जो है वो बैतुल मामूर है, पूरे आसमान के बीच में है वो। और वो अहले बैत रसूल 12 इमाम कराम, आइमा कराम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल की अवतार हैं,
इनके रहने की जगह था। जब ये आकर घर बन के तैयार हुआ तो उसमें ठहरे तो उनके नूर से ये मनव्वर हो गया, रोशन हो गया, इसलिए उसका नाम बैतुल मामूर हो गया। बैत के माने घर और मामूर माने चमक दमक, रोशन हो जाना, मनव्वर हो जाना। उसी की यह कॉपी मक्का है, उसकी कॉपी बनाए, फिर फरिश्ते नवा तवाफ के, उसमें भी अलग मौजूद हो जाएगा जो उस तरफ बढ़ूंगा तो क्या अयोध्या जो यूपी भी शहर अमन है, जहाँ लड़ाई झगड़ा न हो, तो क्या यहाँ भी वो चीज़ें हैं? इसी निस्बत से वो खुर्द मक्का कहा जाता है। कुछ दानिशवर हल्के से इशारे करते हैं, खुलकर नहीं आते हैं, ये कहना नहीं चाहते कि फितना फसाद ना हो जाए, मारकाट ना हो जाए, लोग गलत ना समझ जाए, बाइकाट बहुत से डर से नहीं सामने लाते हैं जहाँ तक। लेकिन मेरा कयास हो सकता है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रहाइशगाह मकबरा या फिर रोज़ा है, इसलिए कि अंबिया कराम जहाँ रहते थे, रहाइश पजीर हुआ करती थी, उनकी मौत के बाद कब्र भी वहाँ बनती थी। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर बैतुल मुक़द्दस का वाक़या है, सलमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, बहुत से अंबिया वहाँ भी लेटे, इसाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ और मूसा, बहुत से अंबिया लेटे हैं। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में, जिस हुजरे आयशा में रहा करते थे, उसी हुजरे में रसूल अकरम को दफन किया गया। तो क्या ये है वो जगह अयोध्या जहाँ नूह अलैहिस्सलाम का मकबरा है, जिसके झगड़े इस हकीकत को दुनिया नहीं जानती और आपस में हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं कि हमारी है, हमारी है। वो मस्जिद के नाम पर, ये राम जन्मभूमि के नाम पर, जबकि राम जन्मभूमि के हवाले से मैंने पिछले वीडियो में साबित किया था कि वो पाकिस्तान में तमाम निशानियाँ मिलती हैं। और तो इसको समझने की ज़रूरत है कि मनु संस्कृत में कहा जाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, और अरबी में आमे तो आदम सानी कहा जाता। खुद अयोध्या के लोग वहाँ खुद बोलते हैं, मनई यूपी में ख़ास तौर से कुछ इलाका है, मनु माने मनई कहते, मनई माने आदमी, या फिर एक जब वहाँ पूछेंगे किसी से भाई एक मनई आए रहे, तो मनई के माने जो अवधी भाषा में आदमी, मनुष्यता उसी से निकला है, मानवता या इंसानियत से इस तरीके से आएंगे। आदम आदमी, आदमियत आदम, ये सब उसी चीज़ का, संस्कृत और अरबी की दोनों बातें सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कंक्लूज़न के एतबार से कि क्या जिस जगह, जो जगह आज मुतनाज़ा बना हुआ है, वो हो सकता है मुस्तकबिल में कोई आसार कदीमा खोद कर लाई, ये बात सामने आए या किताबें कहीं से मिल जाएं, तो दोनों कौम खास तौर से हिंदू और मुसलमान इस पर मुत्तफिक हो जाएं। जो अनजाने में लड़ रहे हैं या कोर्ट ने जो फैसला दिया वो तो पंचायत हुई है, हकीकत में कानूनी जवाब की बुनियाद पर इस पर भी तबसरे हो ही रहे हैं। हक़ाइक़ नहीं है कि ये फैसला जो हुआ वो सही हक़ पर नहीं हुआ, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस पर मैं भी जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा मेन मौजू तो क्या मक्का, अगर खुर्द मक्का है वो अयोध्या, तो क्या इसी निस्बत से कहा जाता है, या जो 14 पिलर की बात अहले हनूज में घूमती रहती है कि वहाँ 14 पिलर था। बाज़ लोग ये भी उनके यहाँ तहरीरें मिलती हैं, बातें आती हैं कि 14 पिलर वो सब जो था वो मकबरा था या क्या चीज़ था, कोई बहुत पूजनीय स्थल था जिसे उखाड़ कर लेकर के रावण जो है वो श्रीलंका सनलदीप यानी ले गया। तो सबसे बड़ा मौजू यही आता है कि क्या वो बहुत अहम मकाम था जहाँ वो तवाफ़ करते थे, जिसका परिक्रमा या परिक्रमा कहा जाता है, और वो 7 बार जो तवाफ़ करने का, परिक्रमा करने का, और शादी के वक्त भी करते हैं, ये पुरानी रवायत है। बल्कि अहले हनूद भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ हमारी कॉपी करते हैं मुसलमान हज के दौरान, वो कपड़े या फिर नीचे लुंगी 2.5 गज सफ़ेद पहनते हैं, नाखून बाल नहीं तराशते, छोड़ देते हैं बाल, और 13वें दिन या 14वें दिन वो तराशते हैं, या कुर्बानी के बाद, कुर्बानी के दिन 10वें दिन या 11वें दिन बाल कटाना, बाल मुड़ाना, नाखून काटना, तराशना, या फिर जो कुछ भी है। तो ये हमारी यहाँ की चीज़ें जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खुद अगर किसी की मौत हो जाती है तो वो भी बाल छोड़ देते हैं, नहाते नहीं हैं, 2.5 गज का कपड़ा ऊपर 2.5 गज नीचे, और नाखून वगैरह यूँ ही छोड़ देते हैं, 13 दिन के बाद श्राद्ध मनाते हैं। तो क्या आदम की मौत के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने वो बातें, वो सोग मनाया था, या उनकी जो नस्लें तकरीबन हज़ारों की तादाद में उस ज़माने में हो गई थी, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 1050 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई थी। तो मक्का में बताया जाता है, अलग अलग इस पर अख्तलाफात हैं कि मक्का की एक पहाड़ी पर न कहाँ बात है, अलग अलग है, तो वह किया गया था। तो क्या वही सिस्टम है, इसलिए कि इस्लाम से पहले भी है। और ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है जो अहले हनूज कहते हैं कि भाई मोहम्मद साहब तो हमारे ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए, तो ये बात भी सच है कि उन्हीं के ख़ानदान में शुरू से लेकर के उन्हीं के ख़ानदान में कोई मतवल्ली थे। जैसा कि हिंदुस्तान में भी आजकल बड़े बड़े मनादिर, जितने मनादिर हैं वो तमाम ब्राह्मणों के अंडर में होते हैं, ब्राह्मण ही सब कुछ उसका देखभाल करते हैं। हर साल ये सेमिना जो भी वहाँ मेला लगता है या जो काम भी पूजा पाठ होता है वो ब्राह्मण देखते हैं। इस निस्बत से वो बात भी सच है, इसलिए कि पैगम्बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
भाई अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो नानीहाल था वो मिस्र के बादशाह उनका नाना था, और उनकी वालदा हाजरा जो थी वो मिस्र के बादशाह की बेटी थी, और वो शाम के थे, क्या नाम है, सायरा जो थी याकूब अलैहिस्सलाम, वो शाम के बादशाह की बेटी थी, और वो वहाँ से उनकी नस्ल चली, तो शामी वो हुए। और ये यहाँ तक फिर हिंदुस्तान से और मिस्र से जो ताल्लुकात पुराने, जो मैं पिछली वीडियो में बता गया, हिंद सिंध मिस्र जो भाई थे और हबशा ये सब भाई हैं, तो रिश्ता एक हिंदुस्तान से पुराना बनता है। इस निस्बत से पूरी दुनिया के लोग अयोध्या में भी आते थे, या फिर मक्का जो जगह है पूरी दुनिया वो ज़ियारत खलाइक आम था, वहाँ हर साल जमा होते थे, हर नबी पैगम्बर वहाँ पहुँचते हैं। तो क्या यहाँ हिंदुस्तान में भी लोग आए हैं? तो किताब एक है शम्स नवेद उस्मानी की, जो अगर अब भी ना जागे तो उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ नकात और अम्बिया के हिंदुस्तान में आने के मुख्तलिफ इलाके का दौरा करने और ज़ियारत करने का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम का लिखा है कि हिंदुस्तान में आए हैं, और भी कई नबियों का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन इस मामले में मेरे तस्वुर जहन पर नहीं है कि अयोध्या के बारे में जिक्र किया है कि नहीं किया है, लेकिन बातें आती है। लेकिन गौर करने की ये बात है कि अगर ये बात है कि हिंदुस्तान का अयोध्या खुर्द मक्का है, तो बात बहुत बड़ी है और बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, तहक़ीक़ की ज़रूरत है कि यहाँ पर देखा जाए, वो हक़ाइक़ को तलाशा जाए, कि ताकि पूरी इंसानियत को मेराज हासिल हो। पूरे ही इंसान तमाम एक दूसरे के भाई हैं, आपस में कौम, मिल्लत, मज़हब, धर्म तो हमने बनाए हैं, दीन तो एक ही है, धर्म तो एक ही है, इंसानियत, इस धर्म को कायम किया जाए, धर्म को फैलाया जाए और इसी पर काम किया जाए।